सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। संभल में पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम हुए हैं उनके मद्देनज़र आम आदमी पार्टी का जो रुख है उसे स्पष्ट करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। दरअसल अवध क्षेत्र के एक मशहूर कवि हुए हैं अदम गोंडवी साहब। उन्होंने कहा कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थीं तो फिर जुम्मन का घर क्यों जले, गर गलतियां बाबर की थीं तो जुम्मन का घर क्यों जले, इतने नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। दरअसल अदम गोंडवी साहब की ये जो 4 पंक्तियां हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीयत है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से, जिस तरीके से प्रायोजित ढंग से उत्तर प्रदेश में नफ़रत का माहौल तैयार करने का काम किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों का, हिंसा का और बलवा का प्रदेश बनाने का काम किया है, अदम गोंडवी साहब की ये पंक्तियाँ इन्हीं चीज़ की तरफ इंगित करती हैं। दरअसल संभल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है। संभल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम एजेंसीज के फेल्योर को दर्शाता है। दरअसल इससे पहले भी सर्वे हुए हैं। काशी के ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे होता है, कोई हिंसा नहीं भड़कती है। मथुरा के अंदर मस्जिद का सर्वे होता है, कोई हिंसा नहीं भड़कती है। संभल के अंदर 19 नवंबर को सर्वे हो जाता है, सर्वे कंप्लीट हो जाता है, कोई हिंसा नहीं भड़कती है। बस यहीं से उत्तर प्रदेश की सरकार हरकत में आती है, क्योंकि उसको हिंसा से मतलब है, उसको दंगे से मतलब है, उसको बलवे से मतलब है, उसको अपनी नफरत की राजनीति करने के लिए इस तरह की एक घटना चाहिए थी। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है? जो कानून है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में ही सर्वे हो सकता है, लेकिन सर्वे 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे शुरू होता है, 24 तारीख को सुबह 7 ही बजे शुरू हो जाता है। ये दोनों जो सर्वे कराए गए ये कानून के दायरे से बाहर थे। दूसरी बात कि तमाम मामलों में कोर्ट सालों साल लगा देती है। ये मस्जिद कोई आज की बनी मस्जिद तो है नहीं, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। उसके लिए चंद मिनटों में फैसला आ जाता है, चंद मिनटों में सर्वे हो जाता है, थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है, दंगे हो जाते हैं। अरे एक गरीब की जमीन अगर कब्जा होती है तो सालों लगा देती है कोर्ट उसके बारे में कोई फैसला देने में, और जब कोर्ट फैसला दे देती है तो दरोगा जी महीनों लगा देते हैं उसको कब्जा दिलाने में। लेकिन यहां सालों पहले बनी मस्जिद के मामले में कोर्ट फौरन से निर्णय सुना देता है, दरोगा जी लोग फौरन से एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, सर्वे हो जाता है, पूरा सरकारी अमला इतना एक्टिव हो जाता है। यह समझ से परे है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी व्यवस्था कब से इतना चाक चौबंद हो गई। जो आम आदमी के मामले में तो ढीली रहती है, शिथिल रहती है, लेकिन इस मामले में इतनी एक्टिव क्यों हो गई, ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में योगी आदित्यनाथ जी झोंकना चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। 24 नवंबर को क्या हुआ? सुबह 7 बजे सर्वे होता है। सर्वे करने के बाद वहां से कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, उसी के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, पथराव होता है, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, फायरिंग हो जाती है, चंद लोगों की मौत हो जाती है, 5 लोग मारे गए। संभल के लोगों से जो जानकारी मिल रही है, जो लोग इस दंगे में पीड़ित हैं, जिनके परिवार के लोग इस हिंसा में मरे हैं, उनसे जब लोगों ने बात की तो पता चलता है कि पुलिस की गोलियों से लोग मरे हैं। लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस पीड़ितों को दंगाई बनाने की साजिश रच रही है।
यह बेहद शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार से मांग करती है कि पीड़ितों को दंगाई साबित करने से बाज आए ये सरकार। ये जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि पहले आप उनके ऊपर जुल्म करेंगे और फिर उन्हीं को दंगाई बताएंगे, ये बेहद शर्मनाक है। हिंदुस्तान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये देश चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राज्य चलता है, प्रदेश चलता है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश की संपन्नता इस बात से आंकी जाती है कि वहां का जो अल्पसंख्यक समाज है वो कितना समृद्ध है, कितना सुखी है, कितना खुशहाल है। तो अगर आप बार बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, उनको दुखी करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सिर्फ आप एक समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में मांग करती है कि हाई कोर्ट के जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए या सीबीआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जामा मस्जिद संभल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 19 तारीख की फुटेज को निकाला जाए, 24 तारीख की फुटेज को निकाला जाए, एक एक फुटेज का ईमानदारी से आकलन किया जाए, ईमानदारी से उनकी समीक्षा की जाए, निगरानी की जाए और उसके आधार पर जांच की जाए। जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा मिले, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिले, क्योंकि पूरी तरीके से जिस ये सरकारी दंगा था, सरकारी हिंसा थी, ये आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रायोजित था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की लठैत बनकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप काम किया है, वो बेहद शर्मनाक है। और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके, ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम इस पूरे मामले को अच्छे ढंग से अध्ययन कर रही है। पूरी नज़र आम आदमी पार्टी के जो लीगल टीम से जुड़े हुए लोग हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। हम इस मामले में जो लोग भी पीड़ित हैं उनकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जो पुलिस अधिकारी इस मामले में दोषी होंगे उनको सजा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास करेगी। दरअसल ये मामला जिस तरीके से बनाया जा रहा है, ये एक समाज का हौसला तोड़ने की कोशिश हो रही है। आखिर जो मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि वो सनातन धर्म के लोगों की मोहब्बत में यहां पर हैं। इस बात में पूरे दलील के साथ कह सकता हूं कि जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास ये विकल्प था कि वो पाकिस्तान चले जाते, क्योंकि पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा था, पाकिस्तान धर्म की बुनियाद पर बनाया जा रहा था। लेकिन उस समय जो मुसलमान यहां से हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, वो इस वजह से नहीं गए कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग की संस्कृति इतनी अच्छी थी, सनातन धर्म के मानने वालों के अंदर प्यार इतना था, स्नेह इतना था कि उन्होंने यहां से मुसलमानों को पलायन नहीं करने दिया। क्योंकि जो सनातन धर्म हम जानते हैं वो दया का प्रतीक है, वो करुणा का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है, वो समरसता का प्रतीक है, वो सहिष्णुता का प्रतीक है, वो बंधुत्व का प्रतीक है, वो एकता का प्रतीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे उन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया है, सनातन धर्म को नफरत का प्रतीक बनाने का काम किया है, जो बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। तो हम दोनों ही समाज के लोगों से अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा रखें, देश की अदालतों पर भरोसा रखें। अगर लोअर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट इंसाफ देगी, हाई कोर्ट इंसाफ नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी। हम संविधान का दामन नहीं छोड़ सकते हैं, हम कानून का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने में किसी का साथ हमको नहीं देना चाहिए। हमको संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, देश की अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए और निश्चित रूप से इस लड़ाई को निर्णायक दौर तक ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पहला प्रश्न ये, अभी आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से, चूंकि ये
ये सर्वे जो हुआ था वो निचली अदालत ने ऑलरेडी इसको दिया था आदेश, और उसकी एक प्रति जो है वहाँ के जो जामा मस्जिद के जो प्रमुख थे उनको भी दिया गया। ऐसा नहीं है, तो ये कहाँ पर संविधान का विरोध हुआ? और जो आपने बात कही कि लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो मुस्लिम समाज के पास भी था कि अगर उनको यहाँ संतुष्ट नहीं थे तो पत्थर चलाने की आवश्यकता थी, वो हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। जब 500 वर्षों तक लड़ाई आप राम मंदिर की हो सकती है, तो इस लड़ाई में इतनी तेजी क्यों की गई? देखिए, पूरी तरीके से मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इससे पहले तो सर्वे काशी के अंदर भी हुआ, हिंसा नहीं हुई, मथुरा के अंदर हुआ, हिंसा नहीं हुई, लखनऊ की तमाम मस्जिदों के मामले सामने आए, कोई हिंसा नहीं हुई, और 19 तारीख को पूरा का पूरा सर्वे कंप्लीट हो गया, संभल के अंदर भी कोई हिंसा नहीं हुई। 24 तारीख को प्रायोजित ढंग से सरकार की तरफ से लोगों को उकसाया गया, पुलिस अधिकारियों की तरफ से लोगों को उकसाया गया। ये पूरी तरीके से यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित दंगा है, ये सरकारी दंगा है। दूसरा एक विषय और है कि अभी आपने कहा कि जो मतलब आप कह रहे हैं वहीं पर जो सरकारी पक्ष है या पुलिस का जो पक्ष है वो कह रहे हैं कि हमारी गोली से वो लोग नहीं मरे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पुलिस के पास .32 की गोली, मतलब उनके पास पिस्टल थी, और जो लोग मरे वो देसी कट्टे से मरे, और सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि नकाबपोश लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो सरकार सही है या आप सही है या कोर्ट सही है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो जाए, सीबीआई की निगरानी में जांच हो जाए, सीबीआई जांच कर ले इस पूरे मामले की। हम तो कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज जामा मस्जिद में लगे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे जामा मस्जिद में लगे हैं, उसकी फुटेज को चेक कर लिया जाए। जो आसपास के घरों में, दुकानों में, मकानों में लगे, उसकी सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया जाए। इतनी जल्दबाजी क्यों है? और सबसे बड़ी बात है कि एक बार इसकी निष्पक्ष जांच करा लेने में कौन सी दिक्कत है? भाजपा नेता रविशंकर, पुलिस ने जो कहा है कि जो जिनमें उनकी मौतें जो हुई है 5, उन्हें जो गोलियां लगी है वो पुलिस की गोली नहीं लगी है, और ये बात उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर ने उसके आधार पर कही है। तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कागजों में क्या खेल किया जाता है वो आप भी इस बात को अच्छे से समझते हो, हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं। जो पीड़ित पक्ष है, क्या आप उसको नहीं सुनेंगे? क्या पीड़ित पक्ष की आप एकदम से अनदेखी कर देंगे? मैं 2 बच्चों का नाम लेता हूं जिनकी हत्या हुई है इस पूरी हिंसा के अंदर। एक लड़के का नाम है बिलाल, वो दर्जी का काम करता है, कपड़े सिलता है, उसको आपने दंगाई घोषित कर दिया, मार दिया उसको। एक लड़के का नाम है कैफ, 17-18 साल का लड़का है, प्लास्टिक के बर्तन बेचता है बाजारों में, उसको आपने दंगाई बता के मार दिया। ये पीड़ित परिवार का मैं पक्ष रख रहा हूं, तो इसकी ये पक्ष भी सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए? दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सीबीआई जांच करे, हाई कोर्ट के किसी निष्पक्ष जज के द्वारा जांच की जाए, इसमें क्या दिक्कत है? भाजपा नेता रविशंकर जी ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी से लेकर जितने विपक्ष के लोग बोल रहे हैं संभल को लेकर, उनका कहना है कि वो कानून पर यानी इस देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते। दूसरा, अभी जो एक प्रश्न अभी यहाँ पर उठाया हमारे सहयोगी ने कि जो लगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो ऑलरेडी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई सर, समझिए आप, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई और पुलिस ने भी कुछ फुटेज तो जारी की है ना, जिसमें नकाब। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हमको इस अदालतों पे भरोसा नहीं है या विपक्षी पार्टी को अदालतों पे भरोसा नहीं है। ठीक है, जो भी आरोप लगा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट का जो आदेश होता है उसको हाई कोर्ट बदल देती है, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आदेश को 3 जजों की संविधान पीठ बदल देती है, 3 जजों की संविधान पीठ के आदेश को 5 जजों की बेंच बदल देती है। तो क्या मान लिया जाए कि लोअर कोर्ट पे हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे 3 जज को भरोसा नहीं है, 3 जजों पे 5 जज को भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है जिसमें इंसाफ मिलता है। कई बार लोअर कोर्ट से किसी को इंसाफ नहीं मिलता, हाई कोर्ट इंसाफ दे देती है, हाई कोर्ट इंसाफ नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे देता है। तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि एक बार जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। अंतिम प्रश्न एक है कि समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बरखोस्त में अभियुक्त बनाया गया, यानी FIR कर दी गई उनके खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, विपक्षी पार्टियों पर मुकदमा लिखने के लिए, विपक्षी पार्टियों को जेल में भेजने के लिए, विपक्षी पार्टियों की संसद की सदस्यता लेने के लिए, विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। और ये मेरे ख्याल से बहुत दूर का सपना देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी की, या भारतीय जनता पार्टी की कल उनकी संसद की सदस्यता ले ली जाए, शायद वहाँ तक का प्लान बनाया हो। तो अभी तो देखिए आगे कहाँ तक जाते हैं।
सपा सर, सीएम डेलीगेशन योगी जा ने रहा कहा था। है कि विपक्षी पार्टियां संविधान से नहीं चलना चाहती, वो मन विधान से चल रही है। वो तो साफ पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी बुलडोजर लेकर कौन दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन आज जा रहा था संभल पीड़ितों से मिलने के लिए, उनको रोक दिया गया। क्या आपका भी डेलीगेशन जाएगा? निश्चित रूप से निश्चित जीरो पर बातचीत करेगा। निश्चित रूप से ग्राउंड जीरो पे अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। संभल के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वहाँ पर लोगों के साथ संपर्क में हैं। उनके साथ हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं और जल्द ही आम आदमी पार्टी का एक सीनियर नेताओं का डेलीगेशन भी संभल जाएगा। कि विपक्ष को क्यों जाने से वहां रोका जा रहा है? सच्चाई सामने ना आ जाए। जैसे एक सच्चाई मैंने आपके सामने बयान की, 2 लड़कों की जो हत्या हुई है उसका एक पक्ष है। जब विपक्षी नेता वहां पर जाएंगे, निष्पक्ष लोग वहां पर जाएंगे, तो वहां की जो जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है, वो लोगों के सामने आएगी, वो जनता के सामने आएगी। तो उससे भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में आएगी, सरकार दिक्कत में आएगी, पुलिस दिक्कत में आएगी। इसी वजह से रोका जा रहा है। पुलिस के अधिकारी हैं, एक बाइट उनकी जारी हो रही, बहुत वायरल हो रही। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने वर्दी पहना है, गोली खाने के लिए नहीं पहना। उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ तो एक पुलिस अधिकारी ये भी हैं जो सीओ साहब है, उनके बारे में संभल के अंदर बड़ी चर्चा रहती है। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, कौन सी उनकी मानसिकता है वो तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन काफ़ी दिन से वो संभल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा संभल के लोगों का कहना है। तमाम लोग हमारे संपर्क में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस की मंशा है, जो पुलिस की नीयत रही है, जो पुलिस की कार्यशैली रही है, वो पूरी तरीके से कटघरे में है। उसकी जांच होनी चाहिए और अपने किन भाजपाई आकाओं के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है, ये मामला भी सामने आना चाहिए। पथराव करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? पुलिस को क्यों जरूरत पड़ जाती है? पुलिस क्यों पथराव पे आमादा हो जाती है? शुरुआत तो पथराव ये आप कैसे डिसाइड कर देंगे यहाँ बैठ के? इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई की जांच हो जाए। आप कह रहे हो उन्होंने पथराव किया, मैं कह रहा हूँ पुलिस ने पथराव किया, जनता कह रही, वहां के आम लोग कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने पथराव किया, लाठीचार्ज किया, उकसाया है। नारेबाजी, आपत्तिजनक नारेबाजी किसने की, इस पे भी जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई?